व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे गाइस हम लोगों के एक नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की शुरुआत करी थी और समझा था क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, कैसे कैलकुलेशन करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का एक टॉपिक आता है गाइस, जो आई थिंक इस साल सिलेबस में नहीं है, एज सच मेंशन नहीं है, तो वो मैंने करा रखा है पीछे अपनी पुरानी वीडियोस में भी। इन केस आपको वो पढ़ना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस ऑफ डिटर्मिनेंट्स को भी रेफर कर सकते हो। आज हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक्स, विच इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और आगे की चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल गाइस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी हम लोगों को नया नहीं पढ़ना है यहाँ पर। बस अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में या फिर पहले अपनी आपने ज्योमेट्री में फॉर्मूलाज पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, जहां पर x1 x2 y1 y2 और x3 y3 क्या होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू एरिया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो सेम ही चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? उसी फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, विच इज हाफ ऑफ x1 y1 1, हाफ ऑफ x2 y2 1 एंड हाफ ऑफ x3 y3 1। तो कुछ भी नहीं है, अगर आप इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे और जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, विच इज हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, आप इसको एक्सपेंड करोगे और आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका है ये, और आप लोगों को ये याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में। अगर 12th क्लास में आपसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि आप डिटर्मिनेंट के यूज करके उसको कैलकुलेट करें। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, जहां पर x1 y1 क्या है, पहला वर्टेक्स, x2 y2 क्या है, दूसरा वर्टेक्स, और x3 y3 क्या है, तीसरा वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1, दिस विल बी माय x2 y2 एंड दिस विल बी माय x3 y3। तो जिन तीन वर्टेक्स या वर्टिसेस से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उनके पॉइंट्स उठाओ, जो भी पॉइंट्स हैं, और वो इसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब आप लोगों को पता है भाई एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एरिया तो एरिया है, ये पूरा ही एरिया है, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स में। तो जब कभी भी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपको हमेशा मोड लेना है। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो कि आप इसमें ऐसे मोड भी लगा सकते हो। अब जो ये है अंदर वाला तो डिटर्मिनेंट है, बाहर वाला एब्सोल्यूट मॉड्यूलस फंक्शन है, यानी कि जो भी अंदर नेगेटिव आएगा उसको वो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अगर आपको एरिया गिवन हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों उठाकर चलनी है डिटर्मिनेंट्स की। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भैया एरिया इतना है, 2 वर्टिसेस इतनी है, तो आप वैल्यू बताओ। मान लो आपको एरिया गिवन हो 3 स्क्वायर मीटर, तो आप जब भी एरिया की वैल्यू गिवन को लिखोगे तो आप प्लस माइनस दोनों साइन लोगे। आप लिखोगे प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। जब कभी भी एरिया गिवन होगा तो आपको प्लस और माइनस दोनों साइन लेकर चलने हैं। क्यों लेकर चलने हैं? इस मॉड्यूलस की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि अगर मोड x बराबर 3 है तो x बराबर प्लस माइनस 3 दोनों हो सकता है, समझ रहे हो। सिमिलरली अगर एरिया जो है वो मोड ऑफ समथिंग है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करूं तो वो प्लस माइनस एरिया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, याद भी रख सकते हो कि अगर एरिया गिवन होगा और हमें कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे तो हम एरिया की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को लेकर चलेंगे। और अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मोड ऑफ हाफ डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। आई होप यहां तक का आपको चीजें क्लियर हो गई। एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, वो आपको 3 पॉइंट्स देगा और बोलेगा कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये एक लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई लाइन है और इस पर मेरे को उसने A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट दे दिया, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझको पता है। तो अब वो पूछेगा कि बताओ इसमें अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये रैंडम दे दे x1 y1 और ये दे दे 2 3 1 2 कुछ भी दे दे, ये मैं जनरल ले रहा हूं। तो आपको क्या करना है,
आपको सिंपली इन तीनों पॉइंट्स से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कर देना है। बिकॉज मैथमेटिकली सोचो कि क्योंकि ये 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाए करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स से बनने वाला इमेजिनरी ट्रायंगल, ऑल्दो बनेगा ही नहीं, आपको दिख रहा है ट्रायंगल कहां ही बन रहा है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा नहीं इसलिए उसका एरिया कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसका एरिया कुछ होगा नहीं इसलिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में इन पॉइंट्स को रखूंगा और एरिया को बराबर कर दूंगा 0 के। जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे एरिया को लेकर। ध्यान रखने वाली चीजें 3 हैं। पहली चीज क्या है, ये फॉर्मूला। दूसरी चीज, अगर एरिया गिवन हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे। और तीसरी चीज याद रखने की, कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। बस आगे बढ़ते हैं इतने डिस्कशन के बाद और देखते हैं एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 एंड 5 1। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, कैसे होगा, आपको 3 वर्टिसेस गिवन है 3 8 -4 2 और 5 1। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, अच्छा बाहर मोड आएगा, अंदर डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस से हाफ, आप चाहे बाहर भी ले सकते हो मॉड्यूलस, बिकॉज हाफ पॉजिटिव है। तो अंदर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 8 1 ये पहले वाली वर्टेक्स, -4 2 1 ये दूसरे वाली, 5 1 1 ये तीसरे वाली। अब आप इसका कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने मॉड्यूलस ले लिया। ऑर्डर चेंज करने से सिर्फ साइन का फर्क आ सकता है और कुछ भी नहीं, आंसर्स हमेशा सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 1 -8 टाइम्स -4 -5 प्लस 1 टाइम्स -4 -10। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस 3 × 1 3 -8 और -9, 9 8 से क्या होता है 72, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +72 -4 -10 -14। अब देख लो इसमें क्या आ रहा है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ 75 -14, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 61। ये तो हो जाएगा। अब हाफ ऑफ 61/2 यहां से आप निकाल दो, आंसर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स में, आंसर विल बी इन स्क्वायर यूनिट। 61/2 आप निकाल दो, सिंपल सी बात है, 30.5 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा बस इस फॉर्मूला को याद रखो, मॉड्यूलस लगा के रखो। मान लो ये होता 14 - 75, तो वो नेगेटिव में आता -61, क्योंकि मॉड्यूलस है तो हम उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देते हैं, बिकॉज एरियाज आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। मूविंग फॉरवर्ड find the equation of the line joining this using determinants and find k if d k0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। कैसे करेंगे ये भाई, मेरे को वो बोल रहा है इक्वेशन निकालो लाइन की जिसके 2 पॉइंट्स आपको गिवन है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड, चलो एंड को छोड़ो, पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट्स हैं 1 3 0 0, ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं हम सॉल्व। 1 3 और 0 0 2 पॉइंट्स हैं और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके चलो जी ध्यान से समझो, आपके 2 पॉइंट्स गिवन है, ए है 1 3 और बी है 0 0। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट सी बी अ पॉइंट ऑन लाइन x, y। मैंने एक पॉइंट उस लाइन पर खुद से ले लिया x, y, ठीक है। मैंने कहा C एक पॉइंट है जो x, y उस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और मेरे को गिवन है कि ये लाइन है। तो बेसिकली अगर ये लाइन हो तो यहां पर मैं कहीं एज्यूम कर लूं कि मेरा A हो गया 1, 3, B हो गया मेरा 0, 0 और C हो गया मेरा x, y। अब वो क्या बोल रहा है कि लाइन की इक्वेशन बताओ। मैंने कहा भैया मुझे एक फॉर्मूला पता है
क्योंकि ये 3 पॉइंट्स लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, मैंने खुद लेट कर लिया एक्स वाई, जनरल इसलिए लेट करा बिकॉज इक्वेशन लिखनी है। आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा है क्लास 11th में कि जब भी कभी इक्वेशन लिखनी होती है एक जनरल पॉइंट एक्स वाई का होना कंपलसरी है, बिकॉज एक्स वाई की ही फिर वैल्यूज डाल डाल के उस लाइन का पूरा हर पॉइंट कवर होता है। तो मेरे को पता है 3 पॉइंट्स लाइन पर हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, इसका मतलब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया मुझे 0 रखना है, यही मुझे आता है 12वीं कक्षा में। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं करूंगा भाई, सिंस these points lie on a line, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these points should be equals to 0। सही बात है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इन 3 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ हाफ, बाहर लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ x1 y1 1 1 3 1 0 0 1 x y 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मॉडुलस हटाओगे तो इधर प्लस माइनस 0 आएगा, 0 तो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यहां से हो जाएगा। अच्छा, इस हाफ को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी खत्म, तो यहां पर हो गया बेसिकली 1 3 1 0 0 1 x y 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, x और y में जो आएगा वो इस लाइन की इक्वेशन होगी। अब इसको स्मार्टली सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं ये वाला रो उठाऊंगा, क्यों, इसमें ज्यादा जीरोज हैं, मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स कुछ आएगा वो 0 होगा, माइनस प्लस माइनस 0 टाइम्स कुछ आएगा 0 होगा, फिर प्लस 0 टाइम्स कुछ डिटर्मिनेंट आएगा 0 होएगा, फिर माइनस 1 टाइम और इधर हो जाएगा y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करके मेरा y बराबर 3x इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा एंड दिस विल बी माय आंसर। अब आप कहोगे भैया वेरीफाई करके दिखाओ, हमें नहीं लग रहा है आपका आंसर सही है। चलो कर लेते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि एक लाइन की इक्वेशन पर पढ़ने वाला हर पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर लो, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? लेफ्ट में डालो 0, राइट में 0, 0 के बराबर 0 सेटिस्फाई करता है। 1 और 3 चेक कर लो, x1 डालो तो y क्या आ रहा है 3, क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो इससे क्या मुझे पता लगा, दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इतना करना है और आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अच्छा, इसी का एक सेकंड पार्ट भी गिवन था। क्या गिवन था? इसका सेकंड पार्ट में गिवन था एंड फाइंड के इफ d इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इसने बोला, वो तो एक क्वेश्चन अलग हो गया सॉल्व। अब ये बोल रहा है कि अगली कहानी सुनो, A पॉइंट है 1 3, B पॉइंट है 0 0, D पॉइंट है K 0 और बोल रहा है इनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है, अगर 3 स्क्वायर यूनिट्स, आपको बताया था मैंने, जब भी आप एरिया गिवन होगा तो प्लस माइनस दोनों लोगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप फॉर्मूला लगाओ, हाफ ऑफ मॉड्यूलस 1 3 1 0 0 1 K 0 1 शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। बस इस क्वेश्चन में यही काम की बात है, बच्चे माइनस छोड़ देते हैं, सिर्फ प्लस का केस ले लेते हैं और मिलते हैं नंबर आधे। ध्यान रखेंगे, लॉजिक मैं बता चुका हूं, क्योंकि इधर मॉडुलस होता है, मॉडुलस उधर अगर हम न्यूट्रलाइज करेंगे तो प्लस माइनस दोनों केस हमको लेने पड़ेंगे। तो बहुत सिंपल है, अब ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व कर लेना है, ये आपको आता है अच्छी तरह, उधर प्लस माइनस 6 हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो तो -1 टाइम्स -3k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ये तो हो जाएगा भाई 0 0 -0 प्लस 0, इनके केस तो कैंसिल ही है। -1 टाइम आपने ये रो और ये कॉलम हटाया, 1 इंटू 0 -3 इंटू के, तो 1 इंटू 0 -3k। अब ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया 3k बराबर प्लस माइनस 6, k बराबर प्लस माइनस 2, ये आपका k की वैल्यू हो गई। आई होप आपको आंसर समझ आ गया। बच्चे k बराबर 2 लिख कर आएंगे, वो आधा आंसर है, गलत नहीं है, आधा आंसर है। ठीक है, k बराबर -2 भी सेटिस्फाई करेगा। किसी को कोई डाउट हो तो k को इसमें डालकर देख लो, +2 डालोगे तब भी एरिया वही आएगा, -2 डालोगे तब भी एरिया वही आएगा। रीजन, +2 डालोगे तो शायद पॉजिटिव एरिया आता होगा, -2 डालोगे तो शायद नेगेटिव एरिया आता होगा, लेकिन क्योंकि मॉडुलस होता है तो दोनों ही पॉजिटिव में कंसीडर होंगे। तो पॉइंट्स तो मेरे दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे ट्रायंगल का एरिया एक है। आई होप गाइज आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है।
तो ये था पूरा हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई होप आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे फंडे क्लियर हो गए हैं। ये 3 मेन चीजें आपको याद रखनी है। पहली क्या है? पहली है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, विच इज हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सेकेंड चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा और किसी पॉइंट को निकालना होगा या किसी वेरिएबल को निकालना होगा, तो आप उस एरिया के ट्रायंगल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों केसेस को कंसीडर करोगे। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आपकी कोई लाइन गिवन है, उसकी अगर आपको कोई इक्वेशन निकालनी है, या फिर आपको पता है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन पर लाई करते हैं, तो उन 3 पॉइंट्स से बनकर जो ट्रायंगल होगा, विच इज ऑफ कोर्स इमेजिनरी, उसका एरिया हम 0 के बराबर रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में जो भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के ये 3 फंडे समझ आ गए हैं। जिसको ये 3 बातें समझ आती हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई सा भी दुनिया का क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सॉल्व कर सकता है। आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फंडे बस इतने ही हैं। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। एंड अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से रिलेटेड एज रिटन ओवर हियर, और देखते हैं उसमें कैसे चीजें हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।